Hello friends. So in this video, we will be discussing MCQs of NET Paper 1 of 2024. तो लास्ट वीडियो में हमने पेपर 1 डिस्कस किया था ऑफ द ईयर 2023. इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं ऑफ द ईयर 2024. All right. So paper 1 is all about legal aptitude. Sorry, not legal aptitude, teaching aptitude and मैथ्स, रीजनिंग एक्सेट्रा. एंड पेपर 2 जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दैट इज अबाउट लॉ. ओके, सो ये जो वीडियो है ये पेपर 1 के रिगार्डिंग है जो कि 2024 में आया था. सो ओके, देन द फर्स्ट एमसीक्यू, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग. और सेकंड स्टेटमेंट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अमंग स्टूडेंट. तो देखिए, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो सही है. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है. ठीक है, इसमें आप स्टूडेंट को सिर्फ मेमोरी बेस्ड चीजें नहीं बताते, आप उसको क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस और इंडिपेंडेंट थिंकर बनाते हैं. ठीक है, सिर्फ मेमोरी बेस्ड या रिकॉल ऑफ फैक्ट की वो टीचिंग नहीं होती है. ऑलराइट, तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है, बट जो सॉरी सेकंड स्टेटमेंट सही है, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, ये उतना एप्ट नहीं है. सो इसमें आप ये लिख सकते हो, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर. ओके, देन वी हैव सेकंड एमसीक्यू. कोर्स मटेरियल प्रोवाइडेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक स्वयं. स्वयं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे आपको बहुत से कोर्सेज फ्री में भी मिल जाते हैं, कुछ कुछ पेड भी होते हैं इसमें. हेल्प्स लर्नर्स गो थ्रू इट एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस. तो ये भी बात सही है. डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वयं में आपको बहुत से कोर्सेज मिल जाते हैं, किसी कहीं से भी आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. डिस्कशन बोर्ड्स वर्क एज asynchronous medium as anyone can post any question or reply. तो ये भी बात सही है. डिस्कशन बोर्ड जो होता है इसमें आप कोई भी कभी भी अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो और कोई और उस डाउट को रिप्लाई भी कर सकता है. ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर. ओके, द थर्ड एमसीक्यू. Which of the following are the characteristics of teacher centered classroom management? देखिए, या तो क्लासरूम मैनेजमेंट टीचर सेंटर्ड होता है जिसमें टीचर लेक्चर की डिलीवरी देता है, कंटेंट देता है, या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड होता है जहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज होते हैं, उससे स्टूडेंट्स भी लर्न करते हैं, है ना. तो इसमें क्या है, टीचर इज द सोल लीडर, स्टूडेंट्स आर फैसिलिटेटर्स फॉर ऑपरेशन ऑफ द क्लासरूम, ऐसा तो है नहीं. स्टूडेंट्स आर अलाउड लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो देखिए, बी तो होगा ही होगा. तो स्टूडेंट्स की लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको बस नोट्स लेना होता है. सो बी एंड डी विल बी द राइट ऑप्शन. आंसर थर्ड, बी एंड डी विल बी द. ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर द फैसिलिटेटर फॉर ऑपरेशन ऑफ क्लासरूम, इसमें ये आपका होगा स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम. ठीक है, और डिसिप्लिन उसमें स्टूडेंट्स शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है, सो आंसर विल बी बी एंड डी ओनली. पर्सन सॉल्व्स लीनियर इक्वेशन इन एल्जेब्रा फॉर अ नंबर ऑफ डेज एंड बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर एफिशिएंट. तो एक इंसान है जो एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करता है, बहुत एक्सपर्ट हो जाता है. ही नॉट ओनली बिकम्स मोर एक्यूरेट इन हिज वर्क बट आल्सो सॉल्व्स द प्रॉब्लम मच फास्टर. दिस प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर. तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. तो ये कैसा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, नोन एज लर्निंग टू लर्न. इसने क्या किया, लर्निंग टू लर्न समझ लिया, इतने बार प्रैक्टिस किया है कि अब उसको पता है कि ही इज मोर एक्यूरेट. तो इट इज लाइक लर्निंग टू लर्न. ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू. Which of the following statement best describes lecture method of teaching? Best describes lecture method of teaching. तो देखिए, कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज, कंटेंट आपका ल्यूसिड होना चाहिए. प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, यानी थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट. तो इसमें आपका स्टेटमेंट 2, कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यू. A research paper evaluated by other experts either for publication or presentation.
एट द कॉन्फ्रेंस। तो मतलब अगर सेम लेवल के एक्सपर्ट्स हैं जो पब्लिकेशन या प्रेजेंटेशन में है, ठीक है, तो देन इट इज अ पीयर रिव्यू। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसमें ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर होगा, पीयर रिव्यू। ठीक है। व्हेन नॉलेज बिकम्स रेप्लीकेबल, when knowledge becomes replicable and verifiable it is then called। अगर नॉलेज आपकी रेप्लीकेबल और वेरीफाइबल है, मतलब रेप्लीकेबल मतलब कोई भी उस नॉलेज को कैसे भी टेस्ट करता है सेम रिजल्ट आएगा, तो मतलब वो एक साइंटिफिक है, देन दैट नॉलेज इज साइंटिफिक इन नेचर बिकॉज इट इज मोर रिलायबल। तो ऐसा नॉलेज कोई इंट्यूशन या कल्चर के बेसिस पे नहीं है, वो साइंटिफिक है। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। Okay, because it is standard, replicable and verifiable at all instances। Next MCQ, which of the following are the criteria of a successful interviewer? तो यार इसमें तो एथिकल होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, जेंटल, सेंसिटिव, बैलेंस्ड, रिजिड एंड हार्श इन स्टेटमेंट, ये तो कभी नहीं होना चाहिए। तो ए बी सी डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 1। ऑल राइट, ये तो बहुत सिंपल था। Which of the following are ethical problems in research? रिसर्च में ethical problems क्या होती हैं? What are the ethical problems in research? तो प्लेजरिज्म होती है ethical problem, कोएर्जन है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, किसी को जबरदस्ती आप नहीं ले सकते, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, उनका ट्रस्ट आप ब्रेक नहीं कर सकते, बेनिफिस नहीं है, ये कोई एथिकल प्रॉब्लम नहीं है। बेनिफिस मतलब वो आपके पार्टिसिपेंट्स के बेनिफिट के लिए रिसर्च वर्क होनी चाहिए। एंड फिडेलिटी भी नहीं है, फिडेलिटी मतलब जो भी आपने इंटरवेंशन किया है रिसर्च में वो इंटेंडेड होना चाहिए जिस काम के लिए किया गया है। ठीक है, सो ए बी सी ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। For open-ended question, respondent can produce their own answer without any restriction of length। तो ये बात सही है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में जब भी रिसर्चर ओपन एंडेड क्वेश्चनएयर बनाता है तो उसमें रिस्पोंडेंट अपना जो भी फीलिंग्स है या जो भी उनका ओपिनियन है उसको बड़े इन डेप्थ लिख सकते हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। द मेमोरी फेमिना ऑफ टेलीस्कोपिंग इज नॉट एन इशू इन सर्वे रिसर्च। तो इट इज एन इशू, ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज एन इशू। टेलीस्कोपिंग क्या होता है कि अगर किसी जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं रिसर्च में उनसे आप सवाल पूछ रहे हो, तो वो चीज अगर उनके साथ 4 साल पहले हुई होगी तो उनकी मेमोरी में लगेगा कि 2 ही साल पहले। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं आपका रिसर्च इंपैक्ट होता है क्योंकि वो रिकॉल करने में कोई दिक्कत आएगी, उनको लगेगा रिसेंट हुआ जबकि उस समय को बीते बहुत समय हो चुका है। ठीक है, सो ये मेमोरी फेमिना ऑफ टेलीस्कोपिंग इज एन इशू इन survey research। ठीक है, so statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, so option 3 will be the right answer। Okay, the preface to a book is an example of। प्रीफेस जो होता है वो क्या होता है, फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होता है। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, फीड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें आप बुक का इंट्रोडक्शन, चैप्टर्स, कंटेंट ये सब आप बताते हो। ठीक है, मैसेज beneath a message is often referred to as। मैसेज के नीचे मैसेज है, then it will be called as subtext। So option 4 will be the right answer। What precautions are necessary in context of online information? तो जब भी आप कोई वेबसाइट में इंफॉर्मेशन चेक करते हो, डिस्कशन ग्रुप इज नॉट amenable to checking, so they are amenable to checking। There is no need to compare information given in different website, there is need to compare। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप डिस्कशन ग्रुप में कोई इंफॉर्मेशन पाया, आपको आपको उसको चेक करना चाहिए, सो दे आर amenable to checking। There is no need to compare the information given in the different, there is need check the home page or about us section of the concerned website। सही बात है। Do not trust information without date। सही बात है ये भी। Do not always trust the institution that owns the website। ऐसा भी जरूरी नहीं कि वो वेबसाइट उसी इंस्टीट्यूशन की हो, आजकल फेक वेबसाइट बहुत होती हैं। सो सी डी ई विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 3।
Now, statement 1. In the transmission model of communication, the emphasis is not on the process of communicating. और on the other hand, the symbolic model does not focus on the process of exchange of information. तो देखिए ट्रांसमिशन मॉडल में वन साइड इंफॉर्मेशन होती है, वन साइड कम्युनिकेशन होता है। आपने इंफॉर्मेशन दी, रिसीवर को मिल गई, तो एम्फेसिस इज नॉट ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग, ऐसा तो है नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत है। कम्युनिकेशन का ही प्रोसेस है ट्रांसमिशन मॉडल। और सिंबॉलिक मॉडल में गेस्चर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। तो डज नॉट फोकस ऑन प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। So both the statement 1 and 2 are wrong. Option 2 will be the right answer. इसमें जाते हैं एमसीक्यू नंबर नेचुरल कोड। अब देखिए नेचुरल कोड क्या है, रिफ्लेक्ट्स दी सोशियो कल्चरल वर्ड, ए का थर्ड हो गया। टेक्निकल कोड क्या हो गया, ऑपरेशनल मोड। आइडियोलॉजिकल कोड क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ मास एंड कलेक्टिव परसेप्शन। एस्थेटिक को क्या हो गया, एप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट। ए का आंसर थर्ड होगा, बी का फोर्थ होगा, सी का फोर्थ और डी का वन। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। अब ये आ जाते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम होम, तो इसका मान लो होम यहाँ है, ठीक है, इस पॉइंट पर है। अब यहाँ से ये ही वॉक्स 20 मीटर्स इन दी वेस्ट, तो ये 20 मीटर्स वेस्ट पे चला। देन ही टुक राइट एंड वॉक 30 मीटर्स राइट पे, तो यहाँ से राइट तो ये हो जाएगा, ये हो गया मलेट से 30 मीटर्स। देन देयर आफ्टर ही वॉक्स 10 मीटर्स इन द ईस्ट, तो यहाँ से ईस्ट तो ये हो गया 10 मीटर्स। तो अब इनिशियल पॉइंट, फाइंड द एरियल डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ई है, इसका डिफरेंस पाना है। तो इसमें तो हम हाइपोटेसिस लगा सकते हैं। ट्राइंगल में जो हाइपोटिस, ये एक हाइपोट्यूस हो रहा है, तो ये हो गया 30 मीटर, ये आपका हो गया, ये 10 है तो ये भी 10 हुआ, 10 मीटर, ठीक है। अब इसका निकालना है, तो ई एच स्क्वायर इक्वल्स टू 30 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। तो ई एच जो आपका डिस्टेंस है हो जाएगा अंडर रूट 900 प्लस 100, ये हो जाएगा अंडर रूट 1000, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये तो कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बाहर आ गया, अंडर रूट 10, तो 10 अंडर रूट 10 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, A is the son of B but B is not father of A। तो A जो है वो B का बच्चा है, बट B A का फादर नहीं है, तो B A की मदर होगी, है ना। ऑप्शन 3, इसीलिए A उसका बच्चा है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। अब इसमें पूछ रहे हैं, इन अ फॉरेस्ट देयर आर टाइगर्स एंड पीकॉक्स, द टोटल नंबर ऑफ हेड इज 90। भाई टाइगर का तो एक हेड होगा, पीकॉक का एक हेड होगा, तो देखो तो टोटल नंबर ऑफ हेड 90, टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 240, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स एंड पीकॉक्स। तो देखो इन सब में इसको ऐड करोगे सबका 90 आ रहा है। तो अब हमें लेग्स का देखना है, टाइगर के 4 पैर हैं और पीकॉक के 2 पैर हैं। तो अगर ये करोगे, ये ऑप्शन 1 इसी को इंटू कर देते हैं, 35 अगर टाइगर है तो 35 इंटू 4 140 हो गया, प्लस 110, तो ये तो 250 हो गया, तो ये नहीं होगा, ये आंसर होगा 430। 30 इंटू 4 प्लस 60 इंटू, पीकॉक के तो 2 ही पैर होते हैं, तो 120 प्लस 120 240। तो इसको आप ऑप्शन से भी डायरेक्टली कर सकते हो, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, राइट। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर।
अब व्हाट नंबर, देखिए सीरीज वाले क्वेश्चन जनरली बहुत डिफिकल्ट आते हैं, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। ये रैंडम क्वेश्चन है, आपको जो इंट्यूशन लगे वो टिक कर दो, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब आप इस सीरीज को देखो तो 125 और इसमें कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। हम्म, तो देखो इसमें क्या चल रहा है कि 2 स्क्वायर 125, 2 का स्क्वायर एक में ऐड हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और एक स्क्वायर माइनस हो, तो 125, 129, 120, 136, 111, 147, तो इसमें डिफरेंस है 4 का, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। इसमें देखो 3 का स्क्वायर एक में, पहले 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 3 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड होगा, तो अब 129 में 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 120 आ जाएगा। फिर 120 में अब आप 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, तो आपने ऐड कर दिया 16, ठीक है, यहाँ 9 हुआ, यहाँ पे 16 हुआ, 16 ऐड कर दिया 136, इसमें देखो 16 का फर्क, इसमें -9, तो ये 9 हो गया, इसमें 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड हुआ था, यहाँ पे मतलब 5 का स्क्वायर माइनस होगा, तो 5 का स्क्वायर आप माइनस कर दो, ये 25 हो जाएगा, 1111 हो गया, ठीक है। अब 1111 में फिर आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर ऐड कर दोगे, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो ये 147 हो गया। अब यहाँ क्या करोगे, जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें आप 7 का स्क्वायर माइनस करोगे, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 माइनस करोगे तो 98 आ जाएगा, ठीक है, -49, 98, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। इफ अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, अब देखो ये कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें कह रहे हैं ए जो है वो 26 है, तो ए 26 है मतलब क्या, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो सबसे पहला अल्फाबेट ए मतलब पीछे से चल रहा है, अगर आप जेड से काउंट करो पीछे से, तो ए 26वें नंबर पे आएगा। जी आप देख लो, अब 26 है, ए बी सी डी ई, तो मतलब 26 में फिर जी आता है ना, मतलब 6 अल्फाबेट्स के बाद जी आता है, तो 26 में से 6 माइनस कर दो तो जी की वैल्यू 20 हो गई, वही थी जी ओ, 20 प्लस ओ की वैल्यू क्या है, ओ जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो एम ओ जो है वो 26 में से आप, ओ की वैल्यू क्या होगी, 26 में से आप 14 माइनस कर दो, 12 आएगी, क्योंकि 14 नंबर अल्फाबेट्स के बाद वो आता है, तो जीओ की वैल्यू 32 हो गई, तो वैसे ही आप ये कर लो, सी की वैल्यू तब क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी सी, थर्ड नंबर पर है तो पहला 2 माइनस कर दो, 26 में से 2 माइनस करो 24 प्लस ओ की वैल्यू क्या है 12, एम की वैल्यू क्या है वो निकालनी होगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो 26 में से 12 हटा दोगे तो 14 आ जाएगा, और ई की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी डी, तो 4 कर दो 22, इस पूरे का सम कर दो, तो 36 हो गया, 40 50, 50 प्लस 22 72, तो 72 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। Which logical fallacy is exemplified in the following statement? No one can criticize the Freudian psychoanalysis unless the one who criticizes himself has been psychoanalyzed. तो देखो ये एक फैलेसी है कि आप क्या कर रहे हो ना, कि जो आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है या जो स्टेटमेंट मेक कर रहा है, आप उसी पे क्वेश्चन रेज कर दे रहे हो, एक पर्सनल अटैक कर ले रहे हो कि उसको साइको एनालिसिस करनी होगी। इस टाइप की चीजों को जहाँ पे आप पर्सनल अटैक करके उसकी क्रेडिबिलिटी ही खत्म कर देते हो, उसकी आर्ग्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी ही खत्म कर देते हो, इस फेनोमेना को कहते हैं एड होमिनेन, एड होमिनेन, तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, ओके। Which of the following position is logically equivalent to the position all frogs are amphibian? तो मतलब नो फ्रॉग्स आर, ऑल फ्रॉग्स आर एम्फीबियन, मतलब नो नो फ्रॉग्स आर नॉन एम्फीबियंस, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर।
ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये भी वैसे ही है सारे क्वेश्चंस। देखिए एक आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ फैलेसी ऑफ असाधारण, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप पेड कोर्स हमारा लेते हैं तो आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। न्याय फिलॉसफी के हिसाब से दो टाइप की फैलेसी है, साधारण एंड असाधारण। असाधारण मतलब नैरो मिडिल टर्म, नैरो मिडिल टर्म, और इसका वाइडर मिडिल टर्म। तो इसका एग्जांपल आपको नोट्स में ही दिया हुआ है कि द हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नोबल, तो ये साधारण की फैलेसी है। और साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, ये असाधारण की है। तो ऑप्शन 2 साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, तो इसमें जो ऑडिबल वर्ड है, अब जो साउंड एटर्नल है वो तो ऑडिबल है, बट जो नॉन ऑडिबल है वो भी तो एटर्नल हो सकता है। तो ये एक इसमें फैलेसी। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप पेड कोर्स लेते हो हमारा, दैट इज ओनली फॉर ₹1000, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 लॉ का आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओनली एट 1000 एंड यू हैव टू कॉन्टैक्ट एट 8750121938। ऑलराइट, तो विद दिस अभी इस वीडियोस के लिए हम लोग इतने ही एमसीक्यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2024 के जून अटेम्प्ट के पेपर का हम लोग और एमसीक्यूज वी विल बी सॉल्विंग। टिल देन, थैंक यू।